जिसने उंगली पकड़ चलाया उसे क्यों रुलाया रे। माँ बाप की ममता भूल गया तूने बड़ा पाप कमाया रे। सूखे में तुझको सुलाया खुद गीले में सोती रे। सूखे में तुझको सुलाया खुद गीले में सोती रे। तू जब जब बीमार हुआ माँ छुप छुप कर रोती रे। जिसने उंगली पकड़ चलाया उसे क्यों रुलाया रे। माँ बाप की ममता भूल गया तूने बड़ा पाप कमाया रे। जिसने पाला लाड प्यार से वो बेकार आज हुई रे। जिसने पाला लाड प्यार से वो बेकार आज हुई रे। मार बेटे के बीच में खड़ी अब दीवार हुई रे। जिसने उंगली पकड़ चलाया उसे क्यों रुलाया रे। माँ बाप की ममता भूल गया तूने बड़ा पाप कमाया कड़ी धूप में जलकर जिसने तुझे छांव दिलाई रे। कड़ी धूप में जलकर जिसने तुझे छाँव दिलाई रे। अपनी खुशियाँ बेच के उसने तेरी आस जगाई रे। जिसने उंगली पकड़ चलाया उसे क्यों रुलाया रे। माँ बाप की ममता भूल गया तूने बड़ा पाप कमाया रे। लाख जप तप व्रत कर ले दिल जो इनका दुखाएगा रे। लाख जप तप व्रत कर ले दिल जो इनका दुखाएगा रे। कहे मेहता नीरज दास सुन नरक कुंड को जाएगा रे। जिसने उंगली पकड़ चलाया
सुलाया, खुद गीले में सोती रे। सूखे में तुझको सुलाया, खुद गीले में सोती रे। तू जब जब बीमार हुआ, माँ छुप छुप कर रोती रे। जिसने उंगली पकड़ चलाया, उसे क्यों रुलाया रे। माँ बाप की ममता भूल गया, तूने बड़ा पाप कमाया रे। सूखे में तुझको सुलाया, खुद गीले में सोती रे। सूखे में तुझको सुलाया, खुद गीले में सोती रे। तू जब जब बीमार हुआ, माँ छुप छुप कर रोती रे। जिसने उंगली पकड़ चलाया, उसे। सात संगत जी, सतनाम सतगुरु। अभी अभी आपने जो अमृतवाणी सुनी है, वो आज के दौर की पूर्णतया से सच्चाई है। जिसने उंगली पकड़कर चलाया, उसे क्यों रुला दिया? यकीन मानिए, यह कोई शब्द नहीं, बल्कि हमारे अंतरात्मा को जगाने वाली एक उस मालिक की पुकार है, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, कोई भगवान कहता है। इस वाणी की एक एक पंक्ति हमें ज्ञान कराती है कि जिस खुदा, जिस अल्लाह, जिस भगवान, जिस परमात्मा को हम मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हैं, वो तो साक्षात आपके घरों के अंदर बैठे हैं, माता पिता के रूप में। यदि आपने माता पिता की सेवा नहीं करी, तो समझ लो आपका जीवन में आपने कुछ नहीं किया। हमारे गुरु जी कहा करते हैं, संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज, कि माता पिता की सेवा सबसे पहले बताई। सत्संग तुम्हारा जब भी सार्थक होगा, जब तुम अपने माता पिता की सेवा करोगे। भजन तुम्हारा जब भी सार्थक होगा, जब तुम अपने माता पिता की सेवा करो। दान तुम्हारा जब भी सार्थक होगा, जब तुम अपने माता पिता की सच्चे दिल से सेवा करो। लोग मंदिर, मस्जिद और तीर्थों पर जाते हैं। कोई तो गंगा जी में बहुत देर तक स्नान करते हैं। वो सोचते हैं कि हमारे सब पाप धुल जाएंगे, लेकिन माँ गंगा की तरह पवित्र होती है। उसके आंचल में अब तक तुमने स्नान किया है, उसने तुझको अब तक नहलाया है। तू कम से कम उसके पास जाकर बैठ, वो तुझको ऐसी दुआएं देगी कि तू हजारों साल तक भी गंगा जी में स्नान करता रहेगा, तो भी तुझे ऐसी दुआ नहीं मिलने वाली। इसीलिए संगत जी, गुरु जी का वचन है कि सबसे पहले अपने माता पिता की सेवा करो, बाद में सत्संग में जाओ। कोई तो हरिद्वार जाते हैं और वहाँ से गंगा जल लाते हैं और अपने माँ बाप को वो एक गिलास पानी तक नहीं देते। आज का दौर है जब ही काल सिर पे मंडरा रहा है। ये मान लो कि जब हरिद्वार जाते हैं और कावड़ लाते हैं, घर में माँ बाप भूखे प्यासे बैठे रहते हैं, उन्हें कहीं
वृद्ध आश्रम में छोड़ देते हैं, उनके दिल पर क्या बीतती होगी। याद करो, उस माँ की हर एक बात याद करो जिसने तुम्हें अपना दूध पिलाया, अपने आंचल में छुपाया, हर बुरी चीज़ों से बचाया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, खाना सिखाया, यहाँ तक कि तुम्हारे जब तुम लैट्रिन करते थे वही धोती थी, खुद गिल्ले में सोकर तुझको सूखे में सिला करती थी। आज वो दौर आ गया है कि सब कुछ खराब हो गया है, सब मर्यादा खत्म हो गई है। इसीलिए अपनी मर्यादा को कायम करते हुए ये बताया कि धन दोबारा मिल जाएगा, शोहरत खो गई दोबारा मिल जाएगी। यदि माता पिता खो गए और गुरु का वचन टूट गया, दोबारा 7 जन्मों तक भी मुयस्सर नहीं हो सकता। ये वो रूहानी प्रवचन है जिसे सुनने के लिए लोग दूर दूर जाते हैं, लेकिन वो अपने घर में मिल जाते हैं। याद करो, उस बाप ने जब एक एक पसीने की कमाई उसने तुझको दी, एक एक पसीने की कमाई से आज तू इतना बड़ा अफसर बना है, इतना बड़ा तू अधिकारी बना है, वो केवल उस बाप की मेहनत पसीने से बना है। उसने तुझे धूप से छांव में बैठाया है और हमेशा अपना साया तेरे सिर पर रखा है। जब तू छोटा था तुझे कंधे पर बिठाता था, आज तू ये सब भूल गया है। आज तू अपने उस कारोबार में इतना मस्त हो गया है कि तू माँ बाप को भी भूल गया। अरे भाई, माँ बाप तो वो जन्नत का द्वार है, माँ बाप तो वो स्वर्ग का द्वार है। यदि तुम वास्तव में ही उस मालिक परमात्मा को पाना चाहते हो तो तुम्हें माँ बाप के पहले चरण छूने पड़ेगा। अगर तुमने माँ बाप की बंदगी नहीं करी तो परमात्मा भी तुम्हारी बंदगी स्वीकार नहीं करेंगे। एक सत्संग लगा हुआ था, वहाँ गुरुजी बैठे थे आसन में। वहां पर एक नवयुवक आया और कहने लगा, महाराज मुझे उस मालिक परमात्मा भगवान के दर्शन साक्षात करने हैं। गुरुजी कहने लगे, तो भाई तू एक काम कर, तू यहाँ से कहीं दूर इसी रास्ते पर जाकर तुझको एक कच्चा मकान मिलेगा और उसी कच्चे मकान में तुझे भगवान मिल सकता है। उन्हें ठीक है जी महाराज। अब वो पैदल यात्रा थी, चलता चलता 2-4 दिन में पहुंच ही रहा। जैसे वो पहुंचता है तो वहाँ 2 बूढ़े माँ बाप बैठे थे, उनका एक ही लड़का था और वो अपने माँ बाप को नहवा रहा था, स्नान करा रहा था। जैसे वो नवयुवक वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, ये तो बहुत गंदे हो रहे हैं, तुम इनके गंदे कपड़े भी धो रहे हो, इनके गोमूत्र भी कर रहे हो। जो सेवा कर रहा था उस झोपड़ी में, वो कहता है, भाई मैं किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाता, मैं किसी तीर्थ में नहीं जाता, मैंने उस मालिक परमात्मा भगवान को अपने माता पिता में देखा है और मैं उन्हीं की सेवा कर रहा हूँ, उन्हीं की माँ। उस नवयुवक को समझ आ गया कि माता पिता से बड़ी कोई सेवा नहीं है और माता पिता से इस संसार में जिसने जन्म दिया है वो माँ बाप ही है। कैसे भूल गए माँ बाप? माँ बाप को यदि भूल गए तो समझ लो कि तुम अपने कुल मर्यादा को भूल गए। इसलिए अपनी मर्यादा को कायम करते हुए हमारे गुरु कहते हैं कि माँ बाप की सेवा ही असली गुरु की सेवा होती है। इसीलिए साथ संगत जी हमने इस वीडियो का और इस वाणी का निर्माण किया। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइबर कर लीजिएगा और एक कमेंट में संत रविदास महाराज का नाम जरूर लिखना। और ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्या
आप भी माता पिता की सेवा करते हैं या आप माता पिता की सेवा करने में विश्वास नहीं करते? क्या आप माता पिता को भगवान का दर्जा नहीं देते? तो हमें कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए। देखना चाहते हैं कि इस वीडियो पर कितने लोग अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करें। इसी प्रकार से हमारी गुरु महाराज का जो प्रचार है उसे आगे बढ़ाने के लिए इस वीडियो को आगे तक शेयर करें ताकि और लोगों तक भी ये मैसेज पहुंच सके। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कमेंट और बेल आइकन दबाकर अपनी हाजिरी उपस्थित करें। एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय, गुरु मेहता दास महाराज की जय, सतनाम सतगुरु जय।